आपकी क्या राय है समीर जी सनातन बोर्ड को लेकर? बिल्कुल, मैं हर्षवर्धन जी के बात से सहमत हूँ कि आप लोग, आपका जो काम है आप उस काम पे ध्यान दीजिए ना। हिंदू धर्म तो 4 शंकराचार्य है, क्या कोई एक धर्म गुरु है क्या जो करेगा? और देवकीनंदन जी की निजी राय हो सकती है क्या? सभी शंकराचार्यों की भी सनातन बोर्ड को लेकर कोई राय नहीं आई है ना? नहीं आई है, वो कर भी नहीं सकते जब अलग अलग बटा हुआ है। कोई एक धर्म ग्रंथ नहीं है आपका, एक धर्म गुरु नहीं है। और देवकीनंदन की जो निजी राय है, क्या उनके कथावाचक उनके साथ है? क्या सभी धर्म गुरु इसमें साथ में आएंगे? कौन उसका अध्यक्ष बनेगा, कैसा होगा, कौन है डिसाइड करेगा? मुझे लग रहा है कि इस विवाद में पढ़ने से बेहतर है, आपके बोलते बोलते मुझे लग रहा है इस विवाद में पढ़ने से बेहतर उनके जो वो काम करते हैं उस काम को बेहतर तरीके से करे। विश्व हिंदू परिषद मंदिरों को लेकर अपना काम कर रहा है, हिंदू धर्म को लेकर काम कर रहा है, तमाम संगठन बने हुए जो अपने अपने क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है। इस तरीके से चीजों को आह्वान करके मुझे लग रहा है एक विवाद का विषय हो जाएगा और इस पर किसी की एकता होगी नहीं, यह विवाद खड़ा होगा। और मुझे लग रहा है इससे बचना चाहिए, इस तरीके से करने से। ठीक है, कुछ समय के लिए आपको सुर्खियां मिल जाएगी इस बात को लेकर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक सनातन बोर्ड की तरह देवकीनंदन कहेंगे तो पूरे साधु संत समाज में आके उसमें हाँ में हाँ मिला देगा। आज ही आप देखिए कि इसके अंदर कितने लोग इकट्ठे हुए, बहुत बड़े लोग उसमें नजर नहीं आ रहे। देवकीनंदन के जो फॉलोअर है, उनके जुड़े लोग हैं, उन्होंने उनको इकट्ठा कर लिया। समाज के बड़ा हिस्सा का जिसमें आपको समर्थन नहीं है, हिंदू समाज का जिसको समर्थन नहीं है, आप वो कैसे स्थापित कर लोगे? मुझे लग रहा है आपका जो काम है आप उसे अच्छे तरीके से कीजिए। एक इसमें जोड़ दूं, अखाड़े, मठ, आश्रम, नाना प्रकार की परंपरा, वेद, वेदांत, द्वैत, अद्वैत, शैव, वैष्णव, शाक्त, शक्ति, इतने तरह की चीजें हमारे यहाँ हैं। और आपका काम क्या है? आज के समय में कथावाचक होने के नाते एक समाज का मन ऐसा बना हुआ है कि लोग आपको सुन रहे हैं, तो आप हिंदू समाज को कितना बेहतर कर सकते हैं, कितने अच्छे विद्यालय आप चला रहे हैं। और बोर्ड बना के गुरुकुल चलाइएगा, आप ही गुरुकुल चलाइए। 2-4-6 गुरुकुल ऐसे हों जो देश की मिशनरी स्कूल के सामने खड़े हो जाएं, 2-4-6-10 ऐसे अस्पताल हों। और ये होता है, द्वारका शंकराचार्य जो पीठ है वो करती है, और तो और हनुमान मंदिर में जो पटना का हनुमान मंदिर है वो भी करता है। और उसे ढेर सारे जितने भी है वो सब मठ आश्रम करते हैं। उस तरफ बढ़िए, बोर्ड बनाकर गुरुकुल चिंता करेंगे, ये तर्क ठीक नहीं लगता। कर्नाटक में भी बहुत सारे मठ हैं जो बड़ा काम कर रहे हैं। अच्छा, इसी में ध्यान आया कि जग्गी वासुदेव भी तो लेकिन इस तरीके की बातें बहुत बार कह चुके हैं अलग अलग पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कि सरकारी नियंत्रण से भी मंदिरों को मुक्त करना चाहिए। मंदिरों का थोड़ा अलग मसला है। अच्छा, सरकारी नियंत्रण से मंदिरों को मुक्त करने की बात इसलिए होती है कि वहां तो हिंदू आस्था में जाकर चढ़ा के आता है, और सरकार क्या करती है? सरकार उससे कुछ भी काम कर रही है, सरकार उससे उर्स करवा देती है, सरकार उससे कहीं चादर भिजवा देती है। तो ये वाला फर्क है, इसको दोनों को समझिए जरा आप। बोर्ड से कोई कनेक्शन नहीं है, बोर्ड से तो कोई कनेक्शन नहीं। और दूसरा मेरा ये मानना है कि जितने लोग जिस पे सरकारी नियंत्रण नहीं है, वहां लोग ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करें कि ये हिंदू समाज को समझ में आए कि सरकारी नियंत्रण से बेहतर ये चल रहे हैं। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है, लेकिन हां, जब दूसरे धर्मों का नहीं है, दूसरे मजहब का नहीं है, तो हिंदू मंदिरों को भी क्यों सरकारी नियंत्रण में रखा जाना चाहिए? आप कुछ कह रहे थे देवेंद्र इसमें? हाँ विजय जी। मैं उसमें जो बात कर रहा हूँ, हर्ष जी की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो सरकारी नियंत्रण में क्यों आए उसकी भी एक बड़ी वजह है कि बहुत सारे बड़े मंदिरों में इस तरह के विवाद चले, बहुत सारा पैसा वहां पर आ रहा था, धर्म का, दान का, चंदे का, लेकिन उसकी कोई व्यवस्था नहीं हो रही थी, उसका क्या हिसाब है कोई किताब नहीं। तो उस वजह से वो मंदिरों को नियंत्रण में लिया गया, उसके भी कुछ बोर्ड बनाए गए, कुछ किया गया, उनमें भी बेहतर काम हुआ है, ऐसा नहीं, क्योंकि हर चीज का एक पहलू हो सकता है, दूसरा पहलू हो सकता है। सरकार के नियंत्रण में जो मंदिर आए हैं उनमें भी बहुत अच्छा काम हुआ है, जो गैर सरकारी नियंत्रण में मंदिर हैं उनमें भी बहुत सारी जगह पर अच्छा काम हो रहा है। इन दोनों के बीच में क्या सामंजस्य बन सकता है? और वो हिंदू धर्म के लिए आप ये जो विविधता है ना, वो महत्वपूर्ण है जी। वहां पर एक धर्म गुरु, एक शास्त्र, एक ग्रंथ कुछ भी नहीं है, तो एक चीज से काम नहीं चलेगा। मतलब वहां पर आप मंच पर 2 लोग बैठे होंगे, एक शैव को मानने वाले हाँ, होंगे, एक वैष्णव को मानने वाले होंगे, तो एकदम ही अलग सोचते होंगे। तो ये तो होना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए शायद सरकार ने भी या किसी नेता ने भी इसको लेकर कोई बात अभी तक बीजेपी की ओर से कोई चर्चा इतना सीरियस मामला है नहीं, वो बस सुर्खियां बटोरने के लिहाज से अभी तक जो समझ में आ रहा है, जैसे प्रज्ञा ठाकुर की बात कर लें, ये सारे लोग बोल रहे हैं, इसमें बहुत गंभीरता के स्तर पे कोई ऐसी बात कही जा रही हो, कोई कंसेप्ट लेके आया जा रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और समझा जा सकता है कि अभी के माहौल में अगर आप इस तरह की चीज़ें कहेंगे तो मीडिया की सुर्खियां बनेंगी, चर्चा होगी, जैसे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, और उसके सहारे उनका अपना जो मैसेज है, जो वो देना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो कर लेते हैं। लेकिन किसी भी लेवल पे सरकार में किसी भी स्तर पे अभी ऐसी कोई चर्चा भी शुरू नहीं हुई है। या फिर ये जो वक्फ बोर्ड को लेकर इतनी चर्चा चल रही है, इसी के पैरेलल उनको ऐसा लग रहा है कि चलिए हम भी अपना एक बोर्ड बनाएं और एक मैसेजिंग उस कम्युनिटी को भी देने की कोशिश हो
कि देखिए हम भी अपना बोर्ड बना सकते हैं, हम भी अपनी ये चर्चा आगे बढ़ा सकते हैं, और फिर देखिए हमारा बोर्ड कितना बड़ा होगा, फिर उसकी ऑटोनॉमी पर बात होने वो लगेगी। ये आप बिल्कुल ठीक जगह पहुंची हैं कि उसका एक पर्पज ये भी है कि वहां पर मैसेज दिया जाए, और दूसरा ये कहे कि भाई सरकार यदि वो भंग नहीं कर रही वक्फ बोर्ड, तो इस सनातन बोर्ड भी बना दिया जाए, उस तरह की व्यवस्था की जाए। और अगर उसको आप भी एक हमारा बोर्ड नहीं बना रहे तो फिर इनका बोर्ड उनको खत्म करिए। करें, तो वो दोनों तरह का मैसेज उसमें है। लेकिन इतनी आपत्ति भी हमें नहीं करनी चाहिए। सब जैसे हिंदुस्तान धर्म में जितनी विविधता है, तो उनका एक विचार है, नहीं, उसको वो जो करना चाहते हैं वो वो करें, इसमें- उसको आगे ले जाएं। ज्यादातर लोग मान रहे होंगे तो कभी आगे चलकर कोई बात हो जाएगी। ये कल की बात तो होनी नहीं है, खत्म। अभी तो शुरुआत भी उसको नहीं देखना चाहिए। अभी तो मतलब माफ कीजिए, मैं कोई देवकीनंदन जी के लिए नहीं कह रहा, लेकिन जितने हमारे यहाँ पर बड़े बड़े साधु संत हैं, वो उनकी लीडरशिप को, उनके विचार को एक्सेप्ट करेंगे, ये भी एक बड़ा विवाद का विषय हो सकता है।